नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आपने देख ही लिया कि आज हम डबल धमाका करने वाले, लेकिन वो फोन की दुनिया का, स्मार्टफोन की दुनिया में। जी हां, ऑलरेडी दो धमाके हो चुके हैं। एक है सैमसंग की तरफ से और एक है वन प्लस की तरफ से, और ये दोनों ही एंड्रॉयड की दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं। एक प्रीमियम फोन्स में लाजवाब है तो दूसरा मिड रेंज में, कह लीजिए, या खुद को कहता है फ्लैगशिप किलर। तो इन्होंने अपनी नई सीरीज पेश की है। S23 गैलेक्सी सीरीज में लेकर आया है सैमसंग, तो वन प्लस 11 या 11R उसके साथ में लेकर आ गए हैं वन प्लस। कैसे हैं फोन्स, कितने अच्छे हैं, क्या पैसा वसूल हैं, तमाम सवाल होते हैं जब भी दो नए फ़ोन आते हैं, बाज़ार में नए फ़ोन्स आते हैं, फिर किसका मुकाबला किससे, ये सब आप जानते हैं। तो आज इसी महामुकाबले को देखेंगे और इन फ़ोन्स के बारे में जानेंगे, और कितने पैसे आपको इस पर खर्च करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, वो सबसे बड़ा सवाल, उसका जवाब होगा शो के अंत में। और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले तो हमारे साथ है स्टूडियो में यहीं हमारी टेक गर्ल शिबानी खरत। तो वेलकम शिबानी। और वो अकेली नहीं है, उनके साथ प्यारे प्यारे से 3 फोन हैं टेबल पर रखे हुए। दिखाइए भाई, मैं क्यों दिख रहा हूँ, शिबानी क्यों नहीं दिख रही है एयर पर। तो शिबानी है, हाँ ये है 2 साल के सबसे पहले 2 लॉन्च हुए फ्लैगशिप फोन। एक चार्जिंग पर लगाया था तो वो अडेप्टर नीचे गिर गया, लेकिन फटाफट चार्ज होता है। वन प्लस का जो डिवाइस है वो बिल्कुल ड्रेन आउट हो गया था और झटपट काफी तेजी से फोन चार्ज हो चुका क्या बात है। तो तब तक कि हम अपने बाकी के 2 गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराएं। शिवानी बाकी का फोन चार्ज कर लेगी। हमारे साथ कार्यक्रम में और जुड़ रहे हैं एंड्रॉइड अथॉरिटी के एडिटर ध्रुव भूटानी और हमारे टेक एक्सपर्ट विहान गुलाटी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए इस एक्साइटिंग से शो की शुरुआत करते हैं। विहान हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे हैं। विहान, दाढ़ी वाड़ी बहुत बढ़ा ली भाई। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे इतना तुम्हारी तारीफ कर रहा था और आपको आवाज नहीं गई। कोई नहीं, मैं कह रहा था अच्छे लग रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। एंड गौरव भाई, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। आपका वॉइस बहुत क्रैक कर रही है। हाँ विहान, सॉरी ध्रुव भाई, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए और विहान की थोड़ी सी जरा वो सही की जाए वॉइस। तो ध्रुव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। माफी चाहूंगा, मैं गौरव भूल गया आपको। वैसे गौरव भूटानी भी आई थिंक कोई बड़ा शख्सियत का नाम है, शायद मैं मिक्स कर गया। एनीवे ध्रुव जी स्वागत। तो अब बात कर लेते हैं फोन्स की। शिबानी, सबसे पहले हम आई थिंक सैमसंग से शुरुआत करते हैं। उनकी गैलेक्सी S23 सीरीज, और उसमें एक बड़ा सा फोन जिसकी बड़ी सी कीमत और एक उसका छोटा भाई जिसकी छोटी कीमत। तो बड़े को पहले दिखाएंगे कि छोटे को? तो बड़े को सबसे पहले दिखाते हैं। ये है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। साल के शुरुआत में ये डिवाइस एक फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च हुआ था। अभी पिछले साल हमने देखा था कि किस तरह से सैमसंग की जो S सीरीज है और जो उनकी नोट सीरीज है उसे सैमसंग ने S22 अल्ट्रा के साथ मतलब कन्वर्ज करके, कंबाइन करके एक डिवाइस हमारे सामने रखा था, जिसमें एक एम्बेडेड S पेन इस तरह से मौजूद था। डिजाइन में बिल्कुल सेम टू सेम S22 अल्ट्रा की तरह ही है। कुछ रंग में बदलाव आए हैं। इंटरनली चेंजेस डेफिनेटली है इस डिवाइस में। इंटरनली चेंजेस क्या है आपको बता दूं कि सबसे पहले तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 आपको इस डिवाइस में मिलेगा। पिछले साल के डिवाइस में आपको Gen 1 मिल रहा था। इसी के साथ साथ कैमरा में इंप्रूवमेंट है। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। साथ ही थोड़े बहुत इंक्रीमेंटल चेंजेस इस डिवाइस में है, लेकिन प्राइस जो है S23 अल्ट्रा की पिछले साल के डिवाइस के मुकाबले 15,000 रुपए ज्यादा कंपनी चार्ज कर रही है। इस S23 अल्ट्रा के स्टार्टिंग प्राइस आपको बता दूं 15,000 रुपए ज्यादा चार्ज कर रही है सैमसंग। इसी के साथ साथ ये जो S23 है, जो S23 सीरीज का, हम उस पे आते हैं एक एक करके, जरा राय ले लेते हैं। तो ध्रुव, ये जो S23 अल्ट्रा है, ये कितना अल्ट्रा है? आप इसके लिए पूरे 1.5 लाख रुपए से ज्यादा पे करेंगे। नो डाउट गूगल के सैमसंग के जो फोन है वो ऑलमोस्ट एप्पल की क्वालिटी का वो एंड्रॉयड फोन बनाते हैं। मतलब हम तुलना तो वैसे ही कर सकते हैं, दाम तो मिलते ही मिलते हैं, बाकी जो स्क्रीन क्वालिटी है ओवरऑल फोन की, और फिर कैमराज हैं, और अब तो चौथा कैमरा आ गया जिस जो आप एस्ट्रोनॉमिकल फुटेज लेंगे, उससे तारे खींचेंगे, चांद खींचेंगे। तो ये अल्ट्रा, कितना अल्ट्रा आपको लगा है?
नहीं बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात करी है विपिन। हार्डवेयर स्पेक्स में अगर जाना जाए, और एंड्रॉयड यूजर्स जो है उनको हार्डवेयर स्पेक्स ही सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये आईफोन से भी काफी आगे है। 10x जूम वगैरह ऑफर कर रहा है, आपका लो लाइट में एस्ट्रो फोटोग्राफी वाले फीचर्स भी दे रहा है। पर बात वही आ जाती है कि आप इतना जब एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत लोग ब्रांड कॉन्शियस भी हो जाते हैं। एंड वहीं पे जो है सैमसंग की सेल्स चाहे बहुत अच्छी है इस अल्ट्रा सीरीज के लिए, एंड फोन बहुत ही अमेजिंग है, काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन रहेगा इसका आईफोन से, बिकॉज वो जो प्रीमियम कस्टमर है उनको काफी वो ब्रांड का अपील चाहिए होती है एप्पल से। बट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब कुछ ही काफी अमेजिंग है लास्ट ईयर के फोन से। इंक्रीमेंटल अपग्रेड है, बिल्कुल नाइट एंड डे डिफरेंस नहीं है। बट क्योंकि S22 अल्ट्रा भी बहुत ही अमेजिंग फोन था, अपना 10x जूम उसी में उन्होंने डेब्यू भी किया था, एंड उसमें सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन से जो है काफी इंप्रूवमेंट्स लेकर आए इस साल। सो आई थिंक इस साल का बेस्ट एंड्रॉयड फ्लैगशिप तो यही रहेगा मोस्ट लाइकली एंड ऑफ द ईयर तक भी। ठीक है, तो एप्पल फैन बॉय विहान गुलाटी, क्या कहेंगे आप? मेरे मेरे लिए तो सैमसंग का ये अल्ट्रा, मेरे को तो जो एक कैच पॉइंट ये किसका लगता है, स्टाइलिस का, जो बहुत ज्यादा लोग यूज करना स्टार्ट कर गए हैं। कैमरा और बाकी परफॉर्मेंस में ये सबका अपना पर्सनल व्यू है। किसी को कैमरा में कुछ ज्यादा फोटोग्राफी करनी है, कुछ वीडियो कंटेंट बनाने, उनके लिए बहुत अच्छा यूज हो सकता है। पावरफुल है, थोड़ा सा बल्कि भी है डिजाइन में। उन्होंने थोड़ा सिमिलर ये नोट की तरह पे उन्होंने परसेप्शन डाली है, क्योंकि बॉक्सी लुक दिया है इस बार इस फोन में। तो मेरा आई एम नॉट दैट कि हाँ मेरे को सैमसंग लेना है बिकॉज ऑफ प्राइस। अगेन उन्होंने ब्रांड का डिसीजन आ जाता है तो लोग फिर स्ट्रेट एप्पल की तरफ चले जाएंगे यूजर, और बहुत लोग शिफ्ट हो भी रहे हैं इस मामले बिकॉज ऑफ ओएस के लिए। राइट तो शिवानी, आप तो इसका इस्तेमाल कर रही हैं, आपको क्या लगा? आप तो एप्पल भी प्रूफ से तो इनफैक्ट मैं मिली इवेंट के दौरान, अनपैक्ड इवेंट के दौरान। Okay. तो as mentioned by him, I really like the stylus क्योंकि मुझे काफी रिलैक्सिंग लगता है वो कलरिंग वगैरह ऑन द गो स्केचिंग, इट्स अ नाइस थिंग टू डू। तो मुझे स्टाइलिस की वजह से अगर मैं शिफ्ट करना चाहूँ, हालांकि मैं फिलहाल एप्पल पे हूँ, अगर शिफ्ट करना चाहूँ तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ स्टाइलिस। और इसी के साथ साथ जो मल्टीटास्किंग है उसको काफी हद तक इनफैक्ट ये स्टाइलिस काफी बेहतर बनाता है। एक्सेल शीट्स को एक्सेस करना हो, प्रेजेंटेशंस को लाइक स्टाइलिस की मदद से आप प्रेजेंटेशन के पेजेस वगैरह भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, नोट्स ले सकते हैं। कई जर्नलिस्ट को हैंड रिटन नोट्स लेना पसंद है तो वो नोटपैड पर आप नोट्स भी ले सकते हैं तो स्टाइलिस की मदद से। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत इस डिवाइस को लेकर अच्छी लगी। मैं एस्ट्रो फोटोग्राफी वगैरह नहीं करती। हाँ, लेकिन मैं उसी पे आ रहा हूँ कि देखिए 90% जो मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है, लोग जो फोन खरीदते हैं 10% या चलिए 20% ऐसे होंगे जो उसके ये बाकी फीचर्स को बहुत गहराई से समझते हैं, देखते जानते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 90% के लिए वो जो पूरा पैसा है वो ऑलमोस्ट उसके कैमरे के लिए होता है। बिल्कुल। वहां ये कहां स्टैंड करता है? जी, आप वो चौथा कैमरा, ये 3 कैमरे तो कहां स्टैंड करता है? क्योंकि एप्पल को अगर मैं बात करूं तो उनका तो पूरा जोर ही अपने कैमरे पे होता है, आईफोन का। सो कैमरा में मैंने जैसे जो हाईलाइट कर रहे हैं एस्ट्रो लैब्स या फिर एस्ट्रो फोटोग्राफी, वो मैंने अभी तक करी नहीं है। लेकिन जो न्यूज रूम में मैंने कुछ पिक्चर्स लिए, जो इमेजेस मैंने खींची इस फोन की मदद से, एक जनरल अच्छे ब्राइट लाइट कंडीशन में, अच्छे लाइट कंडीशन में जो भी मैंने पिक्चर्स लिए हैं वो काफी अच्छी आई है इस डिवाइस पे, नो डाउट अच्छी आई है। लेकिन फोटो में वीडियोस की बात करें, क्योंकि मैं रील्स वगैरह भी बहुत ज्यादा बनाती हूँ, तो मुझे वो जो सिनेमैटिक है और इसमें मैंने ना केवल अपने पर्सनल फोटोज लिए हैं, मतलब ब्रॉडकास्ट क्वालिटी के शोज मैंने जो हमारे चैनल पर गए हैं वो आईफोन 14 प्रो मैक्स की मदद से मैंने निकाले हैं। एक्चुअली फुल 30 मिनट शो अभी फिलहाल CES के दौरान पूरा 30 मिनट का के 2 एपिसोड्स इनफैक्ट वो आईफोन 14 प्रो मैक्स से निकाले हैं सारे, फ्रॉम एंकलिंग्स टू एवरीथिंग हैज बीन डन ऑन दैट। सो मेरा कैमरा की बात करें तो आई रियली लाइक तो मैंने एप्पल डिवाइस। इस पर एक और लेते हैं फोटोग्राफ शिवानी का। ये तो थोड़ा मैं ढंग से ले नहीं पाया, इसमें आंखें बंद आ गई जो अक्सर फोटोग्राफ में हो जाता है। लेकिन चलिए हम एक फ़ोटो और लेते हैं और कोशिश करते हैं इसको कि देखें यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है। चलिए, स्माइल प्लीज़।
तो देखिए चलिए आंखें फिर बंद आ गई, कोई बात नहीं। तो ये शिवानी जो इसमें दिखाई दे रही हैं, आई थिंक किसी कैमरे से हमें इसका जूम भी मिल जाएगा, तो नो डाउट ये 200 मेगापिक्सल का है और ये पहली इनकी पेशकश है 200 मेगापिक्सल्स में। राइट तो फोटो तो वाकई अगर मैं हम आईफोन से इसे कंपेयर करें तो ऐसा तो नहीं देखने में लग रहा कि कुछ किसी हद तक कम है या कोई खराब है, लेकिन आपने जैसा कहा कि जितना कमर्शियल यूज आपने आईफोन के कैमरे का कर लिया। ध्रुव, क्या सैमसंग के फोन भी उस कैटेगरी या उस लीग में पहुंचते हैं जहां लोग उनसे पिक्चर्स बनाएं, कमर्शियली यूज करें? हो सकता है कि मार्केटिंग टैक्टिक्स ऐसे हैं कि एप्पल काफी ज्यादा करता है कि इसमें मूवीज बन रही है, एप्पल सैमसंग की तरफ से या तो मैंने नहीं देखे हैं ऐसे कोई एड्स होते हैं। इनफैक्ट अगर आपने सैमसंग का लॉन्च इवेंट अगर देखा होता, वो पूरा का पूरा इवेंट में जो उन्होंने फुटेज दिखाई है और जो पूरी प्रोडक्शन करी थी इवेंट की, वो इसी फोन से उन्होंने प्रोडक्शन की थी, तो काफी इंप्रेसिव था। एंड कुछ डायरेक्टर्स के साथ भी उन्होंने टाई अप किया है वीडियो कंटेंट बनाने के लिए। आई थिंक आज की डेट में आप जब फ्लैगशिप कैटेगरी में आ जाते हैं, ऑलमोस्ट सब फोन्स जो है केपेबल है इन सब चीजों के। तो ऐसा नहीं है कि आईफोन थोड़ा बहुत आगे है सबसे। ज्यादा फर्क ये आ जाता है, रिलायबिलिटी में आ जाता है, कंसिस्टेंसी में आ जाता है, और पूरे सॉफ्टवेयर पैकेज में। जैसे कुछ फोन्स जो है सैमसंग के फोन्स में कभी कभी वो होता है कि थोड़ा सा आप फोटो खींच रहे तो हल्का सा लैग आता है। तो अभी जैसे आपने देखा कि इसमें आईज बंद आ गई आपकी। हाँ, वो मुझे लगा हमेशा नहीं होता, आपकी पिक्चर क्वालिटी बेटर आती है। तो वो हल्के हल्के डिफरेंसेस आ जाते हैं बिटवीन फोन्स, पर ऐसा नहीं है कि आप सैमसंग से कमर्शियल ग्रेड या अपने न्यूज रूम में भी आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट सैमसंग इस साल 8K कैपेबिलिटीज भी दे रहा है। जब 8K ब्रॉडकास्ट इंडिया में कब आएगा वो तो किसी को पता नहीं, पर उसको एडिट यूज करने के लिए काफी एडवांटेजेस है। आप 8K में करें, उसमें आराम से आप वीडियो में बाद में जूम भी कर सकते हैं, आपकी क्वालिटी और डिटेल काफी रिटेन रहेगी। तो काफी एडवांटेजेस सैमसंग के भी है इस सेंस में। ठीक है, सवाल पूछने का मेन उद्देश्य यही था, क्योंकि आप पूरे 1.5 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा नगद खर्च करने वाले हैं इसके ऊपर, तो भाई एप्पल या सैमसंग अब इतनी बड़ी रकम देंगे तो वो एक आपके पास फेयर कंपैरिजन होना चाहिए। तो चलिए, बड़े भाई साहब की बात हो गई, छोटे बुरा मान जाए उससे पहले उनके बारे में भी बता दीजिए। बिल्कुल। छोटा मतलब है तो फ्लैगशिप ही, कई सारे फ्लैगशिप जैसे फीचर्स तो है ही इसमें। साइज में छोटा है, 6.1 इंच का डिस्प्ले आपको इस S23 के S23 सीरीज के एंट्री लेवल वेरिएंट पे मिलेगा। साथ ही आपको बता दूं कि जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर आपको जो अल्ट्रा में मिलता है, सेम चीज आपको इस डिवाइस में भी मिलती है। ऑफ कोर्स स्टाइलिस जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एम्बेडेड या फिर अंदर है नहीं, लेकिन हाँ कुछ कैमरा में वगैरह डिफरेंस है। दोनों फोन को अगर हम कंपेयर करें, उठाए, तो आप देख ही सकते हैं कि इसमें एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, इसमें तो 200 मेगापिक्सल जैसे हम लोग ने डिस्कस किया ही। तो ये डिफरेंस है। बैटरी में डिफरेंस है, 3900 mAh की बैटरी आपको इसमें मिलेगी क्योंकि इसका बड़ा डिस्प्ले है। अगेन 5000 mAh की बैटरी आपको S23 अल्ट्रा में मिलेगी। तो ये है, लेकिन कीमत में फर्क है। जैसे S23 अल्ट्रा शुरू होता है 1,24,999 रुपीज से, इसकी कीमत शुरू होती है 74,999 रुपीज से। तो कीमत में बहुत डिफरेंस है, लेकिन फ्लैगशिप क्वालिटी के ऑलमोस्ट सभी के सभी फीचर्स आपको इस एंट्री वेरिएंट में भी मिलते हैं। तो वियान, क्या कहोगे अगर हम कहें कि आपको लेना है, अल्ट्रा की तरफ जाएंगे या फिर S23 जो बेस मॉडल है उससे काम चल जाएगा? मेरी यूसेज पे, पहला बात है कि मेरी यूसेज पे डिपेंड करता है, बट मैं स्टाइलिश प्रेफर करूंगा बिकॉज कभी-कभी यूसेज पे भी तो डिपेंड करता है विहान। 75,000 और 1.25 लाख में भी अंतर है। करेक्ट। बट ये मुझे S23 का जो 75,000 वाला है, उसका सिर्फ मुझे लुक बहुत अच्छा लगा, नीट एंड क्लीन लगा है कलर पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट्स इट। स्टाइलिश पे, यूज पे मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, बट सिर्फ ऐसे दूर से लुक देखो तो उन्होंने iPhone 14 का मतलब दे वांट टू ट्राई टू उसको बिल्कुल कॉपी, मतलब कॉपी नहीं बट लुक वाइज वाइट को कंपटीशन देने के लिए एक अच्छा सा लुक निकाला है ये। एक वो कहावत है, सावन के अंधे को हर जगह हरा दिखता है। सॉरी, मतलब उसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन ये अपनी महबूबा ही सबको हर जगह हर लड़की में दिखाई देती, तो वैसे ही आपको लग रहा है कि कॉपी मार दी इन्होंने एप्पल की। वैसे मुझे ईमानदारी से ऐसा लगा नहीं, दोनों फोन काफी अंतर है। आपको लगता है व्हाइट कलर लॉन्च करके, मतलब उसमें काफी रिजेम्बलेंस है।
कलर के White. पॉइंट ऑफ व्यू से, कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से शिवानी भी एग्री कर रही है आपकी नहीं बात से? नहीं नहीं कर रही अट्रैक्टिव है? लगता है। नहीं नहीं Okay, कॉपी okay. तो नहीं लग रहा है एप्पल की बिल्कुल। चलिए एनीवे, तो सैमसंग अपनी जगह, एप्पल अपनी जगह, तो ये तो बात हो गई इन दोनों फोन्स की। और वक्त अभी हमारे लिए हो गया है, हाँ जी, वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तो ब्रेक ले लेते हैं। और उसके बाद जो दूसरा फोन आया भाई साहब, उनकी तो अपनी एक कैटेगरी है, अपनी एक जगह है, वो है वन प्लस और उनका नया फोन, वो फ्लैगशिप किलर खुद को कहते हैं। और धीरे धीरे दोनों तरफ हाथ, उन्होंने लोअर सेगमेंट को पहले पकड़ा हुआ था, अपर में भी घुस गए, बहुत कुछ करते रहते हैं वो, और अच्छा खासा हाइप रहता है उनका फोन खरीदने वालों के बीच। तो उनका नया फोन कैसा है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। और आज हम यहां पर बात कर रहे हैं स्मार्टफोन धमाके की, नहीं डबल धमाके की। क्यों? क्योंकि सैमसंग और साथ में वन प्लस, इन दोनों ने अपने फ्लैगशिप्स फोन उतार दिए हैं साल के पहले ही महीने में। तो शिबानी, आई थिंक जैसा आप जिक्र कर रहे थे जब मैं आपसे बात कर रहा था कल, कि ये शायद वक्त से पहले आ गया है वन प्लस। आमतौर पे ये हम देखते हैं अप्रैल या उसके आसपास इवेंट करते हैं। यस, अप्रैल मई के आसपास टिपिकली पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि वन प्लस के जो फ्लैगशिप डिवाइसेस है वो लॉन्च होते हैं, और टिपिकली कॉम्बो में लॉन्च होते हैं, मतलब 10 और 10 प्रो। तो इस टाइम इनफैक्ट वन प्लस ने वन प्लस 11 के साथ 11R अपने लॉन्च इवेंट के दौरान, क्लाउड 11 लॉन्च इवेंट का नाम था, तो उसके दौरान इनफैक्ट ये दोनों डिवाइसेस कंपनी ने लॉन्च किए, और कई सारी दूसरी चीजें भी लॉन्च की, जैसे बड्स प्रो 2, एक टीवी, और इसके साथ साथ पैड पहली बार इनफैक्ट वन प्लस देश के मार्केट में या फिर ग्लोबली लॉन्च किया है। तो ये वन प्लस 11 अभी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक और डिवाइस आने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल हम इसे इस साल का पहला वन प्लस का फ्लैगशिप मान सकते हैं। तो इसमें भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है, जो सेम आपको चिपसेट इन दोनों डिवाइसेस में मिलेगा, S23 और S23 अल्ट्रा में। साथ ही पीछे की तरफ जो अगर आप देखें तो जो कैमरा मॉड्यूल है उसमें वापस सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल, इस बार वन प्लस दोबारा इट हैज मेड री एंट्री इनटू वन प्लस इज लाइफ इन दिस पर्टिकुलर डिवाइस। इसी के साथ साथ हैसेलब्लैड ब्रांडेड जो कैमरा लेंसेज थे वो भी जो पिछले 2 साल से वन प्लस इनफैक्ट कंज्यूमर्स के सामने पेश कर रही है, सेम चीज आपको इस डिवाइस में भी मिलेगी। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेटअप है। लेकिन खास बात आपको बता दूं, जब मैंने स्टूडियो को एंटर किया, बॉक्स से डिवाइस को निकाला मैंने, क्योंकि कल मैंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था इस डिवाइस का, तो 0 बैटरी थी, मतलब लिटरली कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट जी। शो शुरू करने से 2 मिनट पहले मैंने लिटरली इस डिवाइस को चार्जिंग पे लगाया है। 18 is the time right now. It's 100%. Okay. That's the kind of fast charging that has happened out of the 100 watt super VOOC I think charger. इसका जो असली चीज है वो नीचे गिर भारी गई। भरकम इनफैक्ट ये अडेप्टर है। हाँ जी, Yes. ये ऑलमोस्ट किसी छोटे मोटे फोन के बराबर हो गया। तो ये 100 वॉट का अडेप्टर इसके साथ में आ रहा है। 24 मिनट में 0 to full is the battery that we have got literally in 24 minutes. चलिए, तो ये एक अच्छी बात है। और आपने फोन के बाकी स्पेक्स भी बताए, बट यही है कि क्या ये फ्लैगशिप किलर वो अथॉरिटी अभी भी रखता है? तो वो हम पूछते हैं ध्रुव से। ध्रुव, कैसा लगा आपको ये फोन? ये फोन तो काफी बढ़िया है, और इस बार ये एक्चुअली अपना जो ओरिजिन है, जो फ्लैगशिप किलर वाला एंड प्राइस पॉइंट पे compete करने वाली कैटेगरी में वापस जा रहे हैं इस साल। 56,999 आई थिंक इसका प्राइस पॉइंट है, जहाँ पे सारे आपको स्पेक्स वगैरह मिल रहे हैं। कुछ डिफरेंसेस है, वाटर वायरलेस चार्जिंग नहीं है, वाटर प्रूफिंग नहीं है, पर उस मार्केट में, उस कैटेगरी में जब आप आ जाते हैं, मोस्ट लोगों को सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, गेमिंग करने के लिए अच्छा चाहिए फोन, और लंबी बैटरी चाहिए। एंड ऑब्वियसली आपने अभी देखा है कि जैसे इसकी चार्जिंग स्पीड बहुत अमेजिंग है, तो शायद वायरलेस चार्जिंग की इतनी जरूरत भी नहीं है इतने लोगों को, क्योंकि वो वैसे ही काफी स्लो होता है। तो आई थिंक 56,999 में आपको बहुत ही अमेजिंग पैकेज मिल रहा है, एंड ये अच्छी मूव है वन प्लस से टू रिटर्न टू दी कैटेगरी जो उन्होंने ही बेसिकली स्टार्ट की थी। क्या कहना है इस पर रियान? आप ही को बोल रहा हूँ। हाँ जी, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी। अरे यार, ये आज बड़ा गड़बड़ हो रहा है। मैं कह रहा हूँ आपका क्या कहना है इस फोन पर?
आई थिंक बहुत बहुत अच्छा फोन निकाला है इस प्राइस रेंज में, एंड बहुत अच्छा अपग्रेड रहा है स्पेशली बैटरी के लिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो सिर्फ आपको फोन चार्जिंग के पर्सपेक्टिव से मतलब बैटरी लाइफ के लिए देखते हैं। कैमरा में भी काफी रेटिंग हुई है इस फोन की। मतलब मेरे हिसाब से मैं बिटवीन 1 to 10 के रेंज में मैं इसे कैमरा को 9 दूंगा, बट एज एन इट्स अ वेरी गुड फोन इन दैट पर्टिकुलर मिड रेंज। तो अगर ये फ्लैगशिप किलर हैं तो ये किसको किल करेंगे, सैमसंग को किल करेंगे कि एप्पल को किल करेंगे? ये सैमसंग को कर सकती है। ओके, तुम तो चाहोगे ही ऐसा कि सैमसंग को करे। एनीवेज शिवानी, लेकिन मैं रियली एक्साइटेड हूँ 11R के बारे में। ये फोन तो 11R ठीक के है, बारे में। हाँ। तो इसमें पिछले जनरेशन का चिपसेट है, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 आपको उस डिवाइस में मिलेगा। थोड़ी बहुत काटछाट है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इससे कितना अलग है? थोड़ा बहुत अलग है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। मतलब बेसिक तो प्राइस में तो डेफिनेटली एक डिफरेंस हाँ, आपको लेकिन नजर कीमत आएगा कम कि कर रहे स्टार्ट थे। वेरिएंट हाँ। की कीमत 39,999 रुपीज से शुरू जिसमें होती पहले है। इनका फ्लैगशिप मिला करता था, वही कीमत वापस ले आए। यस, सो 39,999 रुपीज से इसकी कीमत शुरू होती है। इसकी ऑफ कोर्स 54,999 रुपीज से शुरू होती है। फास्ट चार्जिंग के जैसे लाइक आई एम अ बिग फैन ऑफ द फास्ट चार्जिंग ऑन OnePlus, तो सेम चीज आपको दोनों डिवाइसेस 11R में भी मिल रही है। बिल्कुल, ओके। 5000 mAh की बैटरी और 5000 mAh की बैटरी और 100 वॉट का सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दोनों ही के दोनों डिवाइसेस में मिलेगा। थोड़ा डिफरेंस डिस्प्ले में है, थोड़ा डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ कैमरा एंड कैमरा परफॉर्मेंस में आपको नजर आएगा दोनों डिवाइसेस में, लेकिन ओवरऑल कुछ ज्यादा फरक है नहीं। Hasselblad ब्रांडेड लेंसेज अगेन आपको उस वहां भी डिवाइस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अच्छा, वहां नहीं मिलेंगे। वहां ओके। नहीं मिलेंगे। ओके। तो वो थोड़े बहुत डिस्काउंट्स करके और प्राइस में लाइक लगभग 15,000 रुपए का डिफरेंस है दोनों के बेस वेरिएंट्स में। तो ये डिफरेंस को ध्यान में रखकर दिस इज व्हाट द OnePlus R इज ठीक ऑल है अबाउट। ध्रुव, बस एक लाइन में ही आपको बताना होगा क्योंकि समय समाप्त हो गया। पैसा वसूल क्या है? आप OnePlus 11 में जाएंगे या फिर R में जाएंगे? 99% लोगों के लिए OnePlus 11R बहुत है, मोर देन एनफ फोन, और स्पेशली उस प्राइस पॉइंट पे और कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी डील है। चलिए जी, तो बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा समय भी नहीं है और इससे ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं है। तो ये दो बड़े फोन एंड्रॉइड की दुनिया के, जिसमें प्रीमियम लेवल है 1.5 लाख रुपए तक जाता है, एक आपको ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास भी मिल रहा है। किसकी क्या खासियत है, आपको कितने पैसे डालने हैं, कितने पैसे आप खर्च करना चाहते हैं अपने फोन पर, और उसके बदले में जो चीजें मिल रही हैं वो आप ही ने डिसाइड करना है। लेकिन सारी बातें हमने आपको बता दी। तो सैमसंग की S23 सीरीज और OnePlus का 11 और 11R। थैंक यू वेरी मच शिवानी एंड ध्रुव एंड विहान, आप लोग आए, एंड आई होप कि हमारे दर्शकों को, बायर्स को अब डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो एंड्रॉइड फोन है। विहान आप मत लीजिएगा, और ले तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।